हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी टीच। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 6 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, और इसमें खास ये होने वाला है कि क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी हैं और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको कंप्लीट जरूर करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे पोर्शन को हमने डिवाइड कर दिया है काव्य खंड, गद्य खंड, काव्य बोध, ठीक है, और भाषा बोध, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो पूरा आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सिलेबस होता है वो आपका कवर हो जाएगा, और जितना भी आपका हाफ ईयरली के एग्जाम में पूछा जाना है उतना ही मैंने इसमें मतलब डाला हुआ है सिलेबस, और उतने ही के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। जितना मैं बताऊंगा इसको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें, एग्जाम का टाइम आ गया है, बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो इसको पढ़ लीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा और उसके आंसर देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली है। तो देखिए, उत्तर आप लोगों को याद करना है, उत्तर आपको समझ लेना है पहले, तो उसके बाद आप लोग याद कर सकते हैं। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग्य का कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। तो गोपियों का मानना था कि श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी रहे तो वो उनके प्रेम में दीवाना हो जाता है, लेकिन उद्धव पर कोई असर उनको मतलब नजर नहीं आया, तो ऐसा वो गोपियां कह रही हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से प्रजा को अन्याय से बचाएं, ये राजा का धर्म होना चाहिए। और इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 2 नंबर मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर के ही आते हैं ऐसे छोटे वाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, आंसर देखिए। देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है, जिससे देखिए आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, तो और भी हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनाने का, क्योंकि आप लोगों को पसंद ही नहीं वीडियो। तो इसलिए लोगों में शेयर ज़्यादा कीजिए। आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप्स हैं, जो भी है, सब में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो का है मतलब लाभ ले पाएँ, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कमल के पत्ते होते हैं उसमें वैसे भी जल का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब आप उस पर जल डालते हैं तो वो उसकी सतह पर तैरते रहता है और उससे मतलब अलग हो जाता है, उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो वैसे ही इसमें बताया गया कि उसी प्रकार से उद्धव है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखिए, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है, ये तुलना करी गई है गोपियों द्वारा उद्धव की श्री कृष्ण से, कि जल में कोई भी बूंद डाल देते हैं तो वो अलग रहती है, क्योंकि उसमें घुलता नहीं है, तैरता है पानी के ऊपर। उसी प्रकार से उद्धव उन्हीं के समान है, वे कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रभाव मतलब प्रेम से प्रभावित ना हो सके, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया है लास्ट ईयर, शायद उसमें आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना, 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, ये सब क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं रह गया है, अब केवल दिसंबर का है, उसमें एक चैप्टर रह गए हैं लास्ट के, तो वो तो आपके यही आना है बाकी, ठीक है। तो वो तो आपको कवर कर ही लेना है, 1 महीने में एक चैप्टर है हिंदी के, तो वो तो आप कवर कर ही लेंगे। तो
आप लोग ये मान के चलिए कि ये जो सिलेबस अभी आप कर रहे हैं हाफ ईयरली के लिए, वही आपका फाइनल एग्जाम का रहने वाला है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे ना आंसर, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और आपको याद करने में भी आसानी होती है। लक्ष्मण परशुराम से तर्क करते हुए कहते हैं कि यह असाधारण सिद्ध धनुष है, इस पर आपका विशेषतः अनुग्रह क्यों है। मतलब वो उसको साधारण मतलब असाधारण सिद्ध धनुष है, वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आपका विशेषतः अनुग्रह क्यों है, मतलब इस इतना लगाव क्यों है आपको इस धनुष से, तो वो ऐसा उनको मान रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी नज़र में सब धनुष एक समान है, फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों। मतलब वो मान रहे हैं कि नॉर्मल से होते हैं, हमने कई सारी धनुरियाँ बचपन में तोड़ी हैं, तो इसमें ऐसा क्या है, तोड़ दिया तो ऐसा वो कह रहे हैं। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष टूट गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने मतलब किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यह सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। तो ये तर्क जो है लक्ष्मण दे रहे हैं परशुराम जी को, ठीक है। उसके बाद देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। एक वीर योद्धा जो होता है उसकी क्या विशेषताएं जो लक्ष्मण बताते हैं वो देखिए। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रकार से ये, एक प्रकार से ये, ठीक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित से बताई हैं। पहला है कि यहाँ पर, ठीक है, इसमें पॉइंट्स नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हैं, लक्ष्मण ने परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का उत्तर देते हुए कहा है कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। यानी कि वो ऐसे कार्य करते हैं जो उनकी वीरता का बखान करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों व गायों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल से हैं, आप लोग अच्छे से याद करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो वैसे ही आप लोगों को सुन सुन के आंसर याद हो जाते हैं, तो वीडियो भी देख सकते हैं। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। कभी बादलों को गरजने के लिए क्यों कहते हैं, क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है और तरीके कई होते हैं, क्वेश्चन एक ही है। तो आंसर देखिए, कभी बादलों को क्रांति का सूत्रपात मानता, यहाँ कभी नहीं है, कभी है, ठीक है। कभी बादलों को क्रांति का सूत्रपात मानता है, वह बादलों से अपेक्षा करता है कि वह अपना रूप दिखाकर संसार के सारे दुखों को अपनी शीतलता से कम कर दे, इसलिए वह उन्हें गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ठीक। रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए, कभी ताप और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है, ठीक। यह कभी लिख गया है, कभी है यहाँ पर, ठीक है, कि गलत मिसप्रिंट है। अब देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, तो देखिए, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। मतलब नोट क्या, आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं जानकारीटीच.com, और आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा जानकारीटीच.com अपनी वेबसाइट है, और वहाँ पे जाइए, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे काम चलता रहता है लगातार, तो पीडीएफ तुरंत ना मिले, कुछ देर बाद आपको मिले, तो वेबसाइट पर विजिट करते रहना ठीक रहता है आपके लिए, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ इंपॉर्टेंट मटेरियल वहाँ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वो बादलों के माध्यम से बदलाव लाना चाहता है, वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही हैं। तो देखिए, फागुन माह मस्त और उत्साह जगाने वाला है। प्रकृति का रूप रंग बिरंगे फूल, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण लोगों के मन में उत्साह भर गया है, ठीक है। उसके बाद इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही हैं। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा फागुन का जो माह आता है, जो होली का जो समय होता है, उस समय पर आप देखते होंगे कि जो वातावरण में अलग ही प्रकार की, एक प्रकार से मतलब सुंदरता दिखती है। आम के बौर लग जाते हैं, आम पे फल लगने लगते हैं, ठीक है। और जो पलास के पौधा होता है, मतलब पेड़ होता है, उसमें फूल देख सकते हैं रेड रेड कलर के। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
कवि को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, देखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से, अट नहीं रही कविता का क्या संदेश है, ठीक है। तो देखिए, यह कविता प्रकृति की अनुपम सौंदर्य और उल्लास को प्रकट करती है, जो हमें जीवन में नए रंग भरने की प्रेरणा देती है। प्रकृति अपनी सुंदरता को दिखाकर मनुष्य के विभिन्न भावों को प्रकट करता है और उनमें जीवन का नया संचार भरने को प्रेरणा देता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें लगता है जैसे उनकी कुटिया में कमल का फूल खिला हो। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है, ठीक। अब हमारा काव्य खंड कंप्लीट हुआ, अब गद्य खंड के देखते हैं, ठीक। देखिए, काव्य खंड के जितने भी चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ जाए वो मैंने बता दिए, और ये हाफ ईयरली में भी आने हैं और आपके एनुअल एग्जाम में भी आने हैं। अभी से कंप्लीट कर लेंगे, दोनों के लिए आपको फायदेमंद रहेगा। गद्य खंड देख लीजिए, गद्य खंड के हम देखते हैं, और गद्य खंड से जितने चैप्टर आपके पूछे जाने हैं, जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है वो हम देखते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट फूट कर भरी होती है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता है तथा करता था तथा वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपना अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जिसके कारण सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले लोग को चश्मे वालों को लोग कैप्टन कहते थे। और ये आपने जो पढ़ा है नेताजी का चश्मा ये चैप्टर, ठीक है, उसमें आप लोग उसको समझ सकते हैं कि क्यों कहते हैं, ठीक है। और आगे भी आप देख सकते हैं, देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उनके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी, इसी कारण उन्हें लोग कैप्टन कहते थे, ठीक। उसके बाद देखिए, पान बाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पान बाला साक्षात पान भंडार था। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई है, वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पुट है जो व्यंग्यात्मक बात कहने में भी नहीं चूकता है, ठीक। तो ये पान वाले का रेखा चित्र है, इसे आप अपने हिसाब से भी समझा सकते हैं। वैसे यही चीज़ें हैं जो उसकी क्वालिटीज़ है वो बता रहे हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो देखिए, भगत बूढ़े हो चुके थे और उनके परिवार में पुत्रवधू के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा ससुरसा कौन करेगा। इस प्रकार भगत को अपने शेष जीवन में दुख ना उठाना पड़े और वह सदा उनकी सेवा करती रहे, यही सोचकर पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित क्यों किया है? तो देखिए, ठीक है, लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती, न ही विशिष्ट बन पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह है। आगे क्वेश्चन शायद आया नहीं है तो आप लोग इसको पढ़ लेना। वैसे आगे इसमें कुछ और था जो कि शायद इसमें छूट गया है, तो आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। इसके साथ ही शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रोड नरकट, एक प्रकार की जो घास होती है, ठीक है, रोड जो है वो किससे बनाई जाती है? एक प्रकार की घास, जो रोड होती है वो नरकट से बनाई जाती है। नरकट क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है जिससे कि ये रोड बनती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, ठीक है। तो सोन नदी कहाँ पर है? डुमराव में। इस प्रकार शहनाई और डुमराव का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो ये इसी कारण वो उसका रिश्ता है, इसी कारण डुमराव को याद किया जाता है। उसके बाद देखिए, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया था। शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी गहन श्रद्धा के कारण भी अपनी अमिट पहचान बना पाए, इसलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कृतिका भाग 2। आपका गद्य खंड काव्य खंड कंप्लीट हो गया। कृतिका भाग 2 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि
सभी हम सब मतलब कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ सिसक रहा था, रो रहा था, वो अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल जाता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बाल मन बड़ा सहज और सरल होता है, थोड़े से प्रलोभन से भी खुश हो जाता है, इसलिए भोलाराम गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने पिलखने लगते हैं। देखिए, यदि आप चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन विद आंसर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आप देख लीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे मतलब प्रोवाइड करा दिए गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और क्लास 10th के लिए भी खासकर मैंने, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी अभी स्टार्ट हो गई, उससे पहले मैंने त्रैमासिक के लिए जो वीडियो डाला था हिंदी व्याकरण का, उसमें आप प्लेलिस्ट को देखिए, त्रैमासिक परीक्षा की प्लेलिस्ट को, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के, तो उसको देखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन था क्या, सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोला मन, मतलब भोला राम जो है वो क्यों भूल जाता है, वो इसमें बताना है। बाल मन बड़ा सहज होता है, सरल होता है, थोड़े से प्रलोभन से भी खुश हो जाता है, इसलिए भोला राम गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगते हैं। अपने मित्रों को मतलब मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाते। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, मतलब मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती। बहुत अच्छी लाइन लिखी है ये। इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगते हैं। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? देखिए, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है, पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थरें तोड़ती हैं और उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। उनका मातृत्व व श्रम साधना साथ साथ देखी जा सकती है। यहाँ की पहाड़ी ने ही रास्ता बनाती हैं। सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर उठाती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करवाते हैं। अतः गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी इलाका है वो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है एक व्यक्ति को अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर जो रहता है, ठीक है, व्यक्ति, वो मेहनतकश बादशाहों का बादशाह है। ठीक है, क्योंकि उसको बादशाहों का शहर कहा जाता है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम का व्यक्त लाड़ से गले लगाकर, हट करके, गोद में बैठकर प्रकट करते हैं। छात्र अपने माता पिता से स्वयं अनुभव लिख सकते हैं, वैसे इसमें इतनी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, ये हमारे क्वेश्चन थे। और व्याकरण के लिए मैं आपको बता दूं, पहले से वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि जो त्रैमासिक के लिए व्याकरण थी वो ही आपके हाफ ईयरली के लिए रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अलग से भी दे दूंगा, तो आप लोग आसानी से देख पाएंगे। और अन्य वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देखना और शेयर करना जरूर। ठीक है, ताकि और भी वीडियो जल्द से जल्द आते रहें। चलिए सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।